माइक में चाहिए आवाज पहुंच गई बोल रहे हैं। कितने लोग इसमें से हरपुर कोटवा से हैं? अच्छा 3 लोग हैं। और कितने लोग 12th साइंस से हैं? अरे वाह, मैक्सिमम लोग साइंस से हैं। गुड। और कितने लोग 12th बायोलॉजी से हैं? बाकी लोग मैथ्स वाले, एक्स्ट्रा में मैथ्स। कोई सीबीएसई बोर्ड से भी है? सब लोग बिहार बोर्ड से। कोई इंग्लिश मीडियम से है क्या? बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम नहीं। सब लोग आप लोग हिंदी मीडियम से हैं। अच्छा, कोई ऐसा है जिसका 12वीं में 80% से ऊपर नंबर हो? कोई नहीं है, कोई बात नहीं। 75% से ऊपर नंबर हो? आपका है? खड़े रहिए बेटा। क्या नाम है आपका? रिमझिम कुमारी। सब्जेक्ट क्या था आपके पास 12th में? एक्सटर्नल मैथ। बहुत बढ़िया, इनके लिए तालियां। किस चीज की तैयारी कर रही हैं आप? आपका एम क्या है? एसएससी जीडी का। 12th के बाद फर्दर एडमिशन भी आपने लिया है या पढ़ाई अभी आपने छोड़ दिया है आगे का और कंपटीशन की तैयारी कर रही है? ग्रेजुएशन में ले रही है। सब्जेक्ट क्या है आपका? हिस्ट्री से कर रही है। बहुत और कौन है इनके 70% से ऊपर नंबर आए हैं? बहुत बढ़िया। सब्जेक्ट क्या है बेटा आपका? कर लीजिए। क्या नाम है आपका? 12th के बाद अभी आप क्या कर रही हैं? हिस्ट्री ऑनर्स कर रही हैं। बहुत बढ़िया, बैठिए। आपके लिए भी क्लैपिंग मेरे तरफ। और इधर एक खड़े हुए थे 70% से ऊपर वाले। अरे वाह, सारी लड़कियां, इन लोगों के लिए तालियां। क्या नाम है बेटा आपका? ऋतु कुमारी। अभी 12th में आपका सब्जेक्ट क्या था? बायो था। और 12th के बाद अभी आप क्या कर रही हैं? सब्जेक्ट हिस्ट्री। चल बैठ। बहुत 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 खुशी की बात है कि लड़कियां यहाँ पे लड़कों से आगे हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई। और लड़कों, तुम लोग पीछे क्यों हो? 70 पार नहीं कर रहे हो? थोड़ा मेहनत करो। और पढ़ाई एक ऐसा रास्ता है जिससे तुम जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। और उज्जवल जी इतना अच्छा सर्विस इतना पास में दे रहे हैं, तो सबसे बड़ा धन्यवाद तो इनको है। इनके लिए सिवान, पटना, दिल्ली से तो ऑफर मैं लेके आया था। ये कहे कि नहीं भैया, गांव के बच्चों को कौन देखेगा। तो इनकी की सोच को कि जो कि इनको अपने गांव जवार से रिजल्ट देना है, और इनकी लगन को मेरा सलाम। मैं समझ सकता हूं कि सबके पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेस की कमी है। आपके घर में फाइनेंशियल थोड़ी प्रॉब्लम होगी। हर किसी के पास कोई ना कोई समस्या होगी। इसलिए आप लोग उस समस्या को आप चाहते हैं कि हमेशा के लिए खत्म कर दें, तो आप ही वो कर सकते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। अगर आप कोई एक आज रिजल्ट निकाल लेते हैं, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, कोई भी जिसमें बस सरकारी वर्ड होना चाहिए। आपको खुद पता, लड़कों को पता है कितनी वैल्यू है, और लड़कियों के लिए तो सिर्फ डबल वैल्यू है। लड़कियां आत्मनिर्भर हो जाएं, उनके हाथ में पूरी पावर रहे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वो सबका ध्यान रखेंगी। और अगर आपके मन में लगन है ना, कोई नहीं रोक सकता। यहां से आप ज्ञान लीजिए, दिशा निर्देश दीजिए, टेस्ट दीजिए, ऑनलाइन चीजें ये इतने कुछ अवेलेबल करा रहे हैं, मैं देख रहा हूं। अगर आप उसको सिर्फ फॉलो करेंगे ना, तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन लगन सबसे ज्यादा जरूरी है। वो ऐसी चीज है जो खुद में होनी चाहिए।
वो कोई ना तो खरीद सकता है, ना किसी के पास ज्यादा पैसा है तो उसके पास ज्यादा लगन होगा, किसी के पास पैसा नहीं है तो बस कम लगन होगा, ऐसा कोई नियम है ही नहीं। लगन ये खुद से डेवलप किया जाता है। कुछ लोगों में गॉड गिफ्टेड होता है, भगवान दिए होते हैं, उन्हें दुनिया से मतलब ही नहीं है, वो अपनी धुन में पागल है, कई लोग उन्हें पागल भी कहते हैं। लेकिन जब वो पागल रिजल्ट लेके आता है तो पूरी दुनिया पागल हो जाती है कि अरे इसको तो हम पागल कह रहे थे, और सबको पागल बना के तारे की तरह चमकने लग जाता है। हम कई बार देखते हैं, मैं दिल्ली में एजुकेशन देता हूँ, मैं खुद भी शिक्षक हूँ और शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ मैं बहुत सालों से, और आप लोगों के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं कि आप लोग अगर यहाँ पे कुछ अच्छा करेंगे, उज्जवल जी मुझे बताएंगे कि इस बच्चे में पोटेंशियल है, इसको पटना या दिल्ली में और कुछ क्लासेस या ऑनलाइन स्कॉलरशिप कुछ दिया जाए, हम आपको उसमें मदद करेंगे। आपको सोचना ही नहीं है, फाइनेंशियल टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आप में पोटेंशियल दिखना चाहिए, ईमानदारी वाला पोटेंशियल। ये नहीं कि कोई ये फोन करे कि इनके लिए करवा दीजिए, उनके लिए, हमको सुनते ही नहीं। सिंपल, आप एक टेस्ट में हम आपको पार्टिसिपेट कराएंगे, आपकी कंसिस्टेंसी देखेंगे कि हर टेस्ट में टॉप 2-3 हमेशा मेंटेन किया हुआ है बच्चा, इसको थोड़ा गाइडेंस दिया जाएगा कि बहुत कुछ कर सकता है। आपको हर तरह की मदद दी जाएगी, आपको ऑनलाइन सपोर्ट दिया जाएगा, आपको अच्छे टीचर की संगति में काउंसलिंग करवाई जाएगी, वहां ले जाके क्लासेस करवाई जाएंगी और आपसे रिजल्ट निकलवाया जाएगा। ये कब होगा? जब आपके अंदर लगन हो। और सिर्फ यही नहीं, जो बच्चे साइंस लेंगे 11वीं 12वीं में, और साइंस से, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा उसको इंग्लिश का समझ होना चाहिए, क्योंकि जो दिल्ली में कोचिंग व्यवस्था है वो इंग्लिश में है, पटना में तब भी हिंदी में है, लेकिन दिल्ली में इंग्लिश थोड़ा ज्यादा चलता है। तो इंग्लिश, इसका ये मतलब साइंस में इंग्लिश में कोई खास रोल नहीं है, अरे टर्म पता होना चाहिए। मैथ में इंग्लिश का कोई खास रोल नहीं है, चाहे मैं 9 गुणे 8 कहूं या 9 × 8 करूं, मतलब एक ही। तो थोड़ा सा एक वर्ड होता है इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश मिक्स, तो इंग्लिश भी आपके थोड़ा सा अभी से स्ट्रॉन्ग बना के रखिए। आप लोग तो खैर 12वीं कर चुके हैं, जो आपके घर में छोटे भाई बहन हो जो 9वीं 10वीं में हो अभी, उनको आप अभी से राय दीजिए कि बिहार बोर्ड की अगर किताब खरीदे ना तो दोनों खरीदे, एक हिंदी मीडियम वाली भी और एक इंग्लिश मीडियम वाली भी। तो 60-70 किताब आती है, इतनी महंगी भी नहीं, कोई नहीं खरीद सकता, महंगी है सेकेंड हैंड खरीद लीजिए। अभी से थोड़ा हिंदी इंग्लिश का मिक्स रखिए और उनको आप अभी से गाइडेंस दें कि पढ़ाई करो, इसका कोई अल्टरनेट है ही नहीं। उसने अगर अपनी जिंदगी में 2-3 साल लगन से दे दिया ना, पूरी जिंदगी एंजॉय करेगा, और ये 2-3 साल जो एंजॉय करने में लग गया ना, पूरी जिंदगी बस रोता रहेगा, इसने मेरा ये कर दिया, उसने मेरा ये कर दिया, ये हो गया होता तो ये हो गया होता, मैं थोड़ा सा पढ़ ही रहा था, थोड़ा और पढ़ लिया होता तो ये हो जाता। समय सबके पास बराबर है, उसी समय को कोई सही दिशा में उपयोग कर लेता है, वो रिजल्ट देता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई 12वीं करने के लिए एक बंदा 12 साल ले रहा है और एक 18 साल ले रहा है, क्योंकि 12 साल की 12वीं करता है, 12वीं के साथ टॉप IIT में लोग पहुंच जा रहे हैं, 12वीं पर टॉप एम्स मेडिकल कॉलेज में लोग पहुंच जा रहे हैं। बिहार गांव के बच्चे, दिल्ली में भी यहाँ लोकल के बच्चे आकर रिजल्ट देते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा 10वीं तक, 11वीं 12वीं हल्का इंग्लिश मीडियम पढ़ता है, फिर वो आके वहाँ कंपटीशन देता है, तैयारी करता है। आजकल ऑनलाइन की हर चीजें उपलब्ध हैं, बस आपको दिशा दिखाने वाला कोई चाहिए, और यह उज्जवल जी आपको दिशा दिखा रहे हैं, तो उस दिशा को फॉलो करें, आगे बढ़ें। और एक और सबसे बड़ी चीज कि जो यहाँ पे 9th 10th की क्लासेस यहाँ शुरू हो रही हैं, उनमें से हम हर साल एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। उज्जवल जी हमें बताएंगे कि सर इस छात्र और इस छात्रा में वो पोटेंशियल है कि ये मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम निकाल सकता है। हर बैच से हर साल हम 2 बच्चे निकालेंगे, उनको दिल्ली या पटना, कई बार दिल्ली लोगों को दूर लगता है, पटना या दिल्ली में जहां वो सुटेबल उनको लगेगा, वहां फ्री रहना, खाना, पढ़ना सब फ्री।
में आप लगन जगाइए। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस कोचिंग में आ जाएंगे तो उनका काम हो जाएगा, उन्हें पढ़ना पड़ेगा, उनमें पोटेंशियल होना चाहिए। उज्जवल जी हमें बताएंगे कि सर इस बच्चे और इस बच्ची में है, फिर उसको हम चेक करेंगे, उससे मिलेंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे, उसका टेस्ट लेंगे। अगर वो सब कुछ पास करता गया, हम उसको वो सुविधा देंगे कि जो वो सपने में नहीं सोचे, और उससे रिजल्ट निकलवाएंगे गारंटी के साथ। बाकी आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप में लगन है, इतनी ठंड में आके आप लोग क्लास में बैठे हैं, ये देख के ही मेरा मन प्रसन्न है। बहुत अच्छी ये बात है, ईमानदारी से लगे रहिए। कोई नहीं जानता किसका भविष्य क्या है, कोई नहीं पता। आप ही लोगों में से किसी दिन मैं आऊंगा, कोई कहेंगे कि सर दरोगा हो गया, मुझे बड़ी खुशी होगी। फिर तुम लोग शायद पहचानने से मना करोगे, ये कौन है, इनको तो देखे ही नहीं। कई बार रुतबा जब बढ़ जाता है, इंसान व्यस्त हो जाता है, आपकी गलती भी नहीं होगी, आप नहीं पहचान पाएंगे कौन उज्जवल सर, ये भी कह सकते हैं। तो इससे नहीं होगा, मुझे पता है कि हो सकता है, मैं चाहूंगा ऐसा हो, मुझे और खुशी होगी कि मेरा बच्चा या यहाँ का बच्चा इतना आगे बढ़ेगा, तो समय ही नहीं है। बहुत सारे सरकारी नौकरी आने वाली है इन 2, 3, 4, 5 सालों में। आप लगन से कोई भी एक राह पकड़िए, उसके पिछले 5 साल 10 साल का पेपर सॉल्व करिए, ईमानदारी से ऑनलाइन एग्जाम दीजिए, उज्जवल जी से गाइडेंस लीजिए, आप दिल जान लगा के लग जाइए, आप पक्का रिजल्ट देंगे। किसी से कहिए मत कि हम कुछ करने वाले हैं, चुपचाप करते रहिए, आपका रिजल्ट और रिजल्ट को बोलने से। एक दिक्कत कई लोग आती है कि मैं कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा, 3 दिन बाद पढ़ूंगा, ठंडा बीत जाएगी तो बड़ा ठंडा लगेगा। बहुत लोग की मेंटलिटी है। स्टार्ट करने के लिए ना, सबसे पहले आप खुद से ईमानदार बनिए। अगर आप ईमानदारी से 10 मिनट नहीं पढ़ रहे हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए और आज से कहिए कि पक्का आधा घंटा से स्टार्ट करूंगा, ईमानदारी से आज आधा घंटा पढ़ूंगा। अगर आपने कमिटमेंट कर लिया, उसको फुलफिल कीजिए। अब ये नहीं कि आज ही कमिटमेंट में 24 घंटा पढ़ूंगा, वो कभी नहीं होगा। छोटे छोटे कमिटमेंट करिए, उसको पूरा करिए। खुद की नजरों में ईमानदार बनिए, किसी को मत दिखाइए कुछ भी। आज मैं 30 मिनट पढ़ूंगा ईमानदारी से, तो पढ़ूंगा, उसको आप अचीव करिए, आपको खुशी होगी कि हाँ मैंने आज खुद से प्रण किया था 30 मिनट पढ़ना है, मैंने पढ़ा। फिर 5 दिन बाद आज 1 घंटा पढ़ूंगा, इस टॉपिक के इतने क्वेश्चन करूंगा, बिना किए हिलूंगा ही नहीं, उसको हासिल करूंगा। 2 घंटा पढ़ूंगा, 4 घंटा पढ़ूंगा, 6 घंटा पढ़ूंगा, 8 घंटा पढ़ूंगा, इसको 12 घंटे तक ले जाइए। जिस दिन आपका 12 घंटा पहुंच जाएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। चाहे आपका सरकारी नौकरी ना हो, लेकिन आप ऐसे इंसान बन जाएंगे जिसे किसी नौकरी की जरूरत नहीं होगी। वो सफलता की उस ऊंचाई पे पहुंच चुका होगा जो कि लोगों को राह दिखाएगा। और मैक्सिमम टीचर, आज आपको जो टीचर चाहे उज्जवल जी चाहे मैं, हम उन्हीं लोगों में से हैं जो हमने 10 घंटा 12 घंटा समय दिया, किस्मत ने साथ नहीं दिया। ठीक है, हम उस मुकाम पे नहीं पहुंचे, लेकिन हम वो इंसान बनाते हैं। मैं डॉक्टर की तैयारी कर रहा था, मुझे गवर्नमेंट सीट नहीं मिली, लेकिन अभी मेरे हर हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, जहां जाता हूं पैर छूकर प्रणाम करते हैं। चाहे टॉप आप एम्स में चले जाइए, आरएमएल में चले जाइए, ऑल इंडिया कॉलेज में। मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, लेकिन मैं डॉक्टर बनाता हूं। ये भी एक गर्व की बात है। कई बार खुशी होती है, ठीक है नहीं बना, तो बिजी रहता उसी काम में। अब तक मैं 200-300 डॉक्टर तो नहीं बना पाता ना, मैं खुद डॉक्टर बन गया होता तो कई चीजें हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है, लेकिन सोच अगर पॉजिटिव होगी ना, रिजल्ट अच्छा। तो आप लोग अपने अंदर ईमानदारी ले आइए, खुद को एक ऐसा इंसान बनाइए जिसे किताब से दोस्ती हो जाए। जिस दिन आपकी किताब से दोस्ती हो गई, आपको हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। दुनियादारी क्या है, दुनिया क्या है और दुनिया कैसे चलती है।
बाकी आपको ये नॉलेज इधर उधर की बातों से बिल्कुल नहीं होना है, वो सिर्फ किताबों से होना है। किताबें बहुत कुछ सिखाती हैं। जितने आप बड़े बड़े लोगों को देखोगे, सुनोगे, वो चाहे आज 70 साल के बूढ़े क्यों ना हो, वो पढ़ते हैं। कोई नॉवेल पढ़ेंगे, कोई स्टोरी पढ़ेंगे, कोई कुछ भी पढ़ेंगे, कोई रिसर्च पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। और जिसने पढ़ने की हैबिट आ गई, कोई नहीं रोक पाएगा। और फिर मैंने वही कहा कि सफलता का ये मतलब नहीं कि आप एक दिन रिजल्ट ले आके जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो नौकरी हासिल करें। वो तो ठीक है, ये एम है, लेकिन ऐसा हमारे इंडिया में, हमारी जगह इतनी बेरोजगारी है, इतना पॉपुलेशन है कि हम कई बार बहुत ज्यादा पढ़ के भी जो थोड़ा किस्मत वाला पार्ट होता है ना, 10% किस्मत का भी रोल है। 80% आपका मेहनत है, 10% किस्मत है, 10% शिक्षक का काम। शिक्षक का काम भी 10% है, 80% काम तुम्हारा है। तो 80 और 10, 90 तुम्हारे हाथ में है, 10 किस्मत पे तो छोड़ना ही पड़ेगा। कई बार आपको लगता हुआ कि ये सवाल मैं रोज सही करता हूं, वो एग्जाम में आया, मैं गलत करके आ गया, सिली मिस्टेक हो गया, दिमाग से निकल गया, 5 नंबर गए, कट ऑफ से आप सिर्फ 2 नंबर पीछे रह गए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और वो आपका अगर सही हुआ था 5 नंबर आ जाता, उसे कहते हैं किस्मत। इसलिए किस्मत का भी रोल है, मेहनत का भी रोल है, और अच्छे गुरु का भी रोल है, जो आपको मार्गदर्शन दिखाए, राह दिखाए, आपको बताए सफल कैसे बनना है। तो आप अपने आप से मेहनत करिए कि हमको उस लेवल पे जाना है जब मैं कह सकूं हाँ मैं 12 घंटा पढ़ता हूं। और जिस दिन आप ये खुद से कह दिए और खुद को प्रूफ कर दिए, आप उस दिन अपने आप को उस कैटेगरी में रख लीजिए कि हम उस इंडिया के 10% पॉपुलेशन में हैं जिनके पास ज्ञान है। नौकरी सेकेंडरी चीज, ज्ञान प्राइमरी चीज। अगर आप शिक्षित बन गए, शिक्षा बांटने वाले हो गए जिस दिन, उस दिन आप कामयाब हैं। ये कामयाबी की कोई परिभाषा नहीं। अंबानी अमीर है तब भी रोज भटक रहे हैं, आज ये इंडस्ट्री बंद हो गई, कल वो इंडस्ट्री करना है, यहाँ पे ये करना है, वहां पे वो करना है, सुकून नहीं है उन्हें भी। और कोई एक नॉर्मल प्यून है, वो एक 30,000 की नौकरी कर रहा है, उसकी जिंदगी में सुकून है, तो वो ज्यादा अमीर है। तो पैसा किसी के सुकून को नहीं खरीद सकती है। पैसा ये नहीं डिसाइड कर सकती है कि नहीं वो ज्यादा कमाने वाला ज्यादा सुकून से है ना। लेकिन आपका ज्ञान अगर हो गया ना, और आप नहीं भी कमा पा रहे हैं, आप सुकून जरूर पाएंगे। ये मेरा कमिटमेंट है आपसे, एकदम 100%। आप 12 घंटे पढ़ के देखिए, और ये कल से शुरू नहीं होगा, आज से भी नहीं होगा। आज 1 घंटा शुरू करिए, 3 महीने के अंदर ये हैबिट बनेगी 12 घंटे बाद। आप सोचिए आज से बन जाएगी, इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5, 6, 7, जिस दिन आप 12 पे पहुंच गए, जिस दिन आपको लोग पागल घोषित कर दें, आपके घर वाले, आपके पड़ोस वाले, उस दिन आप सफलता जरूर पाएंगे। ये मेरा वादा है। बस, और जो कहना था मैंने कह दिया। बाकी मैं आपसे मिलता रहूंगा हर 15 दिन, 20 दिन, 1-2 महीने में। और आप लोग मेहनत करिए, और जब मुझे रिजल्ट कोई आए मुझे बताइएगा, मैं आपके बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। और जो अच्छे बच्चे यहाँ से मेधावी, लड़का का सिलेक्शन हुआ एसएससी। अरे बच्चा उसका सम्मान समारोह है यहाँ। बस, अगर आसपास रहेगा तो हूँ। मैं 4-5 दिन हूँ, फिर मैं मार्च में आऊँगा, फिर आप लोगों से मिलूंगा। आप लोगों के लिए कुछ किताबें भी ले आऊँगा, मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। और बाकी आप लोगों को सहायता हमेशा मिलती रहेगी। मेरा नाम विवेक सिंह, मेरा ग्राम हरपुर कोटमा। मेरे पिताजी और इनके दादाजी साथ में शिक्षक थे। हम लोग का बहुत पुराना संबंध है, तो इसलिए हम लोग वहाँ से गुरु दोस्ती से, वहाँ से दोस्ती है। इसलिए हम आपको जो कमिटमेंट कर रहे हैं उसमें 100% ईमानदारी है, कुछ भी गलत कमिटमेंट नहीं है। हमें बस आपका पोटेंशियल दिखना चाहिए।
उसके बाद मैं आपको राह दिखाऊंगा। ठीक है बच्चा लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। सर यहाँ पर आए, अपना कीमती समय दिए हैं, इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। और संस्थान को सर अपना इतना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, हमेशा आपके ऋणी रहेंगे हम लोग। अरे हम शिक्षा के प्रेमी हैं, शिक्षा देने वाला और शिक्षा हासिल करने वाला जहाँ भी ऐसी चीजें दिखती हैं लेकिन यही बच्चे सर बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, हम लोग का एक ही मकसद है, जो बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए उनको बाहर वाली सुविधा हम लोग यही प्रदान करें, और जो कैपेबल नहीं है उनको जितना भी हो सके अपने तरफ से सहयोग किया जाए। आप कर रहे हैं और इससे मुझे बड़ी खुशी है, इसलिए मैं इतना समय व्यस्त होने के बाद भी आपसे समय निकाला, इनके लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे भाई हैं आप, खूब आगे बढ़िए। ठीक है, मिलते हैं आपको बहुत जल्द। Thank you, sir.